नीड टू क्लीन द एरिया ताकि डिसइंफेक्शन हो जाए और एरिया साफ हो जाए जहाँ पे कपिंग करनी है। यानी दिस इज ये तरीका इतना आसान है बॉडी के मल्टीपल इश्यूज को लेकर के, क्योंकि आजकल न चाहते हुए भी हमारे लंग्स पे बहुत ज्यादा, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लोग रह रहे हैं, जब भी पेशेंट आता है तो हम उसके लिए जो है ब्रांड न्यू कप यूज एंड थ्रो यूज करते हैं। इसमें आजकल बहुत सारे लोग जो है वो फायर कपिंग भी करते हैं। सर वही मैं आपसे कराने के लिए मैं आपसे पूछा था, याद है क्या सर आपको कि फायर कपिंग, तो आपने मना किया सर, ऐसा क्यों किया आपने, कि मतलब मना क्यों किया फायर कपिंग के लिए? असल में इस वक्त इंडिया में बीमारियां घर कर गई है, ठीक है ना। इंडिया नंबर 1 है कई सारी बीमारियों में। तो जैसे फायर कपिंग का जब शुरू करते हैं तो फायर कपिंग के अंदर फ्लेम को यूज करना पड़ता है। Exactly. अच्छा, फायर कपिंग में कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता कि सक्शन कितना हो। इसमें मैं अपने हिसाब से सक्शन कर सकता हूँ। इसको मैं और ज़्यादा पावरफुल करना है मैं और कर सकता हूँ। आपको ज़्यादा हेवी लग रहा है तो मैं इसमें सक्शन थोड़ा सा कम कर सकता हूँ। तो इसमें कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। फायर कपिंग में कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता है। और उसकी जो रिंग होती है ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। अच्छा। ये देखिए इसकी रिंग जो है बहुत ज़्यादा हार्ड है और जब फ्लेम अंदर जाकर के निकलता है पूरा सब करके अंदर से खींच लेता है। और जब वो होता है तो पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है और उसको हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते। हाँ, मतलब उसमें अपने ऊपर कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन ये जो डिस्पोजेबल कप है इसमें कंट्रोल हमारे हाथ। तो सर आप जब कप यूज करते हैं एक बार फिर दूसरा बार फेंक देते हैं ना उसको? सर ये यूज करने के लायक होते ही नहीं है। अच्छा। अगर आधे घंटे के बाद मैं आपके कप यूज करने के बाद फेंक दूंगा और उसके बाद अगर वापस अगर आपको जरूरत पड़ी तो सर ब्रांड न्यू कप ही यूज करेंगे। अच्छा। क्योंकि इसमें अगर हाइजीन का ध्यान ना रखा गया तो ट्रीटमेंट करा के कोई मतलब नहीं है। बीमारियां बढ़ती चली जाएगी और कई सारे लीवर के इश्यूज जो है वो इससे जो है आदमी को तकलीफ देगा और बाद में उसका इलाज भी नहीं हो पाता। तो सर अभी जैसे मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आते हैं, पिछला जो हमने वीडियो शूट किया था जी, उसमें कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने पूछा कि डायबिटिक लोगों के लिए कुछ फायदेमंद हो सकता है। जी बिल्कुल। हाँ, तो डायबिटिक लोगों को भी कुछ फायदा होगा इस कपिंग से? सर हमने कई चीज़ों को यहाँ पर लोकल न्यूज़पेपर में हाईलाइट किया कि डायबिटीज़ के लिए इससे अच्छा कोई हल नहीं है। क्योंकि एक बात जो लोगों को डाउट होता है कि जब वेट कपिंग होती है तो उसके अंदर ब्लेड का इंसिशन होता है। तो ब्लेड का जो इंसिशन होता है तो ये लोगों को लगता है कि हमारे जख्म डायबिटीज के वजह से अच्छे नहीं होते। तो लेकिन जैसे आपने लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो बनाते हुए समझाया था और दिखाया था कि हम जख्म ही नहीं करते, हम तो किस ऑफ द ब्लेड करते हैं। देखिए अभी एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि ये कपिंग से ऐसे ब्लड हम लोग निकाल रहे हैं बाहर जी, तो इसमें और ब्लड डोनेशन में क्या डिफरेंस है? सर इसमें मेन जैसे मैं आप देख रहे हैं कि मैं अंडरनीथ स्किन जो डेड सेल है मैं सिर्फ वो निकाल रहा हूँ और जब ब्लड डोनेशन करते हैं तो हम वीनस का अच्छा ब्लड देते हैं। तो जैसे कि वो हम जो यूजफुल ब्लड है जो हमारे काम का है वो दे रहे हैं। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, सी हाउ लाइट आई एम डूइंग इट, कितना माइनर कट है। और अगर मुझे पता भी नहीं चला कि आपने कट किया, मैंने कट किया जी। और इसी को सही ये कपिंग के लिए बहुत जरूरी है। जो लोग सीखते नहीं समझते नहीं वो डीप कट करते और पेशेंट्स के इन्फेक्शन बढ़ते चले जाते और वो फिर ऐसा गलत जब हिजामा होता है तो वो और 50 को मना, फिर और लोगों को डर भी लगता है, मतलब वो देख के जब वीडियो मैंने कट कितना हल्का किया। ये नेगेटिव सेक्शन से जो निकलना था वो निकलेगा और होगा तो निकलेगा। और देखिए ये इतना ज्यादा अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं और बहुत ज्यादा केयरफुल है। इवन देन ही इज गोइंग थ्रू ये इनके भी टॉक्सिन निकल रहा है। सर ये जो मैं पॉइंट आपके कर रहा हूँ ना, इसके बारे में ये लिखा गया है जो मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन अंदर दोनों ने कहा है कि 72 बीमारियों का इलाज सिर्फ ये एक पॉइंट से होगा। अच्छा। ये मेडिकली ये 7th वर्टिब्रा है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी हेल्थ के लिए। जैसे अगर आप कभी ओकेजनली करना है कि कम से कम मिनिमम कब करके, तो ये पॉइंट है। अच्छा, इसको कर लिया तो काफी सारे बीमारियों, कई सारी चीजें आपकी रिजॉल्व हो गई। एक तो ये मेन पॉइंट है, दूसरा 2 पॉइंट है ये यहाँ पर। अच्छा, नेक के पास। सर पैरालिसिस का क्या इलाज हो सकता है इससे? क्योंकि मेरे पास क्वेरीज काफी सारे आती रहते हैं, आपने देखा ही होगा कमेंट सेक्शन, तो बहुत सारे लोग पूछते थे कि पैरालिसिस एंड जो ब्रेन में ब्लड क्लॉट होता है ना, तो उसका क्या हो सकता है सर? सर मैं आपको मेरे अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ। यहाँ पर एक पेशेंट था रिजवान मालिम, 4.9 mm क्लॉट। सैफी हॉस्पिटल का पेशेंट, 3.5 लाख का ऑपरेशन था। उनके लिए डॉक्टर ने यही ऑप्शन दिया था, वो जो है ब्रेन का स्कल के अंदर ड्रिल करके वो ऑपरेशन करके उसको निकालेंगे। हमने सिर्फ कपिंग करके पहले सेशन के बाद उनका पैरालाइज खत्म हो गया। अच्छा। और उसके बाद में जो है सेकंड सेशन के बाद और थर्ड सेशन के बाद में जब हमने उनका रिपोर्ट निकाला तो 4.9 mm क्लॉट 0.7 में टर्न हो गया। क्या बात। और मालिक का शुक्र है कि हमारे कई पेशेंट है कि जो पैरालिटिक थे और वो डिपेंडेंट हो गए थे फैमिली और फ्रेंड्स पर, और आज वो वापस से जॉब कर रहे हैं। अभी मैं हज से आया हूँ तो अभी 3 पेशेंट ऐसे कि एक लेडी पेशेंट जो है वो सिंगापुर से आई, डैडी को पता चला कि पैरालाइज हो गया तो यहाँ पर आकर के उसने अभी उनका ट्रीटमेंट करवाया और वो समझिए कि 70-80% नॉर्मल हो चुके। 1-2
कि पैरालाइज होकर के उनको 1 साल हुआ है। जितना अर्लीस्ट स्टेज पे आएंगे उतना जल्दी फायदा होगा उसमें। सर अभी एक और प्रॉब्लम आता है, आजकल क्या होता है कि मतलब जैसे खाना वाना अच्छा नहीं रहता है जी, मतलब लाइफस्टाइल ऐसी खराब रहती है, उस वजह से क्या होता है हेयर लॉस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब पॉल्यूशन मेरे पास आते रहते हैं काफी सारे क्वेरीज हमेशा, तो हेयर लॉस में मतलब कैसे हम लोग इफेक्ट कर सकते हैं, इसको कुछ फायदा हो सकता है क्या? सर जिन लोगों ने जैसे कि जेल लगाया है, जिन लोगों ने कर्ल कराया, जिन लोगों ने पर्म कराया, कई सारी चीजें बालों में ट्रीटमेंट लड़के कराते रहते यंग एज में, लेकिन बाद में आज ये हो गया कि उनके बाल ही नहीं बचते। तो जितने भी स्किन इश्यूज है, जितने भी हेयर इश्यूज है, बिलो अगर 45 इयर्स आते हैं हेयर के लिए तो वो वापस से बाल आते। हमारे अपने बाल आ गए 50 साल की उम्र में, और मेरा अपना चश्मा छूट गया। मेरे बड़े भाई 67 एज के हैं, उनकी इस उम्र में जो बाल है वो सारे ब्लैक बाल आए। वेरी रेगुलरली हमारे पास काफी ऐसे केसेस है। सर और एक प्रॉब्लम की बात होती है कि आप जैसे मैंने कपिंग देखा था, हेयर कपिंग जो कराते हैं जी, उसमें आपको बॉल्ड होना पड़ता है, तो जरूरी है क्या कि मतलब जैसा आप शेव करा के यही करना पड़ेगा? नहीं जी नहीं, बालों का जो बाल जाना या बाल हो रहे हैं उसकी रूट कॉज बालों में नहीं है। अच्छा। उसकी रूट कॉज उनके बॉडी के अंदर है, उनके ऑर्गन्स के फंक्शन में है। तो हमको ऑर्गन्स की ट्रीटमेंट करना है और उसके फ्रूट्स के तौर पर, तो मतलब फ्रूट्स के तौर पर बाल आ जाते हैं। तो सर मतलब जैसे सिर पे कपिंग जो होती है वो आपको मतलब जैसे मैंने देखा हुआ था कुछ वीडियोस में कि उन लोग पहले शेव कर लेते हैं हेयर को फिर करते हैं, तो मतलब आपके हिसाब से ये जरूरी नहीं है शेव कराना, है ना? सर बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे स्टाफ, ऑफिस स्टाफ आते हैं जो उनका जॉब की रिक्वायरमेंट है कि वो बाल ना निकाले। अच्छा। तो अगर ऐसे केस में हम उनको बगैर बाल निकाले भी ट्रीटमेंट करते हैं, और अगर जो बाल निकाल के करते हैं तो रिजल्ट और ज्यादा अच्छा आता है। अच्छा। लेकिन अब जैसे जिनका कोई प्रॉब्लम है कि बाल नहीं निकाल सकते तो भी उनको रिजल्ट मिलेगा ही? उनको भी रिजल्ट मिलेगा सर हमारे पास, इसलिए कि बालों के ट्रीटमेंट के लिए। और सिर्फ हिजामा हम नहीं करते क्योंकि इसमें हर्बल मेडिसिन जो है, जो हर्ब्स का, ऑयल्स का, माजून का, कई सारी चीजों का इस्तेमाल होता है, तब जाकर के फिर रिजल्ट आता है। ये देखिए जो टॉक्सिक ब्लड निकला इनके, इवन दो ही इज वेरी केयरफुल अबाउट हिज डाइट, ही इज वेरी केयरफुल अबाउट प्रोटीन एंड कार्ब, और ये जो ज्यादा प्रोटीन लेना पड़ता है मसल बॉडी बिल्डर्स को, तो ये सारा इससे जो है अनवांटेड डेब्रीज निकल जाता है। और देखिए इतना टॉक्सिक ये निकला, और इनके बॉडी पर कोई भी स्कार नहीं, कोई भी जख्म नहीं। अच्छा लास्ट टाइम जो हमने कराया था पूरे हाथ को सर एक हफ्ते में चला गया था ना वो, मैं डर रहा था, आपसे पूछा था याद है आपको जी जी कि ये स्कार्स रहेंगे तो नहीं, ये जो रेड हो गए, तो एक हफ्ते में ही सब गायब हो गया था मेरा। अच्छा ये अभी हमने यहाँ पे इंसिशन किया था, इनका निकल गया, और अभी मैं वापस से एक मरतबा सेक्शन करूंगा। जरूरी मुझे तो उम्मीद है कि इनको सेकंड बार करने की जरूरत नहीं है, अगर होगा तो निकलेगा। सर अभी और एक प्रॉब्लम की बात जी, क्योंकि आजकल क्या होता है बहुत ज्यादा लोग मतलब अनहेल्दी खाना खाते हैं जी, उस वजह से बहुत मोटे हो जाते हैं, आपने देखा ही होगा ज्यादातर मतलब ओबेसिटी आ गई है। जी जी तो जी। इससे कुछ फायदा हो सकता है, मतलब फिट हो सकते हैं क्या लोग? सर एवरेज इन अ मंथ वी कैन रिड्यूस अप टू 4 kgs। अच्छा मतलब अगर विदाउट स्ट्रिक्ट डाइट, विदाउट हेवी जिमिंग। अच्छा हाँ, उसके बगैर नॉर्मल लाइफस्टाइल में काम कर रहा है। जी बिल्कुल, बिकॉज जो कॉर्पोरेट्स में उनके पास टाइम नहीं होता जिम करने का। बिल्कुल, तो उन लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। सर इसमें रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट है। पेशेंट हैरान हो जाता है कि हमने बस इतनी आसानी से इलाज हो गया। नहीं तो मैं पहली बार जब आया था मैं भी काफी सरप्राइज था ना सर, आपको पता ही है कि मैंने जब वीडियोस देख के आने से डर लगता है ये चीजों। जी हाँ। जब मैंने पहली बार कराया तो मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, इसलिए मैं दूसरी बार आया और मुझे बहुत फायदा हुआ। मतलब मेरा शोल्डर जो लेफ्ट वाला था, आपने देखा होगा पिछले वाले जो वीडियोस में। जी हाँ। तो मुझे काफी प्रॉब्लम थी शोल्डर में जी। तो अभी तो उसके बाद इट्स बीन लाइक एटलीस्ट 1 ईयर हो गया, मतलब 1 ईयर के आसपास हो रहा है, जैन में 1 ईयर होगा जी। तब तक तो लाइक अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई दोबारा। जी। तो बहुत, और मैंने काफी लोगों को रिकमेंड भी किया था। एक मैंने वीडियो बनाया था आपका शोल्डर इंजरी को ठीक कैसे करना, उसमें मैंने ये लाइन भी ऐड की, साथ में आपको हिजामा कराएंगे तो बहुत अच्छा अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज मेरा ही इंजरी था वो ठीक हो गया। देखो ये अभी इनका ज्यादा नहीं निकल रहा था, वो निकल गया, नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। लेकिन अगर यही कट्स अगर डीप लगेंगे और आर्टरीज या वेन्स को जब टच हो गए तो ब्लीडिंग होते रहेगी। तो हमें इनका ब्लड अच्छा वाला नहीं निकालना है, हमें सिर्फ टॉक्सिक ब्लड निकालना है। जो डायबिटिक पेशेंट के लिए आपको जो डर था ना, देखिए यहाँ पर कोई जख्म नहीं, यहाँ पे कपिंग हो चुकी है। टॉक्सिन निकलना था वो निकल गया, और इस तरह से टॉक्सिन निकला, इतना ज्यादा निकल गया टॉक्सिन। लेकिन टॉक्सिन निकलने के बाद में कट का कोई इंप्रेशन नहीं है। तो जब कट हुआ ही नहीं, जख्म हुआ ही नहीं, तो डायबिटिक पेशेंट को डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर ऐसा हिजामा हो तो कंडीशन अप्लाई। लेकिन एक बात है, अफसोस की बात है, ना MBBS में इसकी ट्रेनिंग हो रही है और ना BUMS में इसकी ट्रेनिंग हो रही है। तो इसमें जिनको अगर अच्छा उस्ताद मिला, आई गॉट इट लकी कि मैं अमेरिका में एक अच्छे बंदे से सीख लिया है ना, और जो अगर सीख के करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली सर, मैंने सुना था कि चाइना की नेशनल थेरेपी यही है। सर ये चाइना की नेशनल थेरेपी, और अब UK और USA और कनाडा, ये सब जगह इसको बहुत ज़्यादा इसको प्रीफर किया जा रहा है, क्योंकि इट इज़ क्वाइट सेफ।
एंड रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट। ये नहीं कि पेशेंट नहीं, लास्ट टाइम तो आपने शोल्डर के लिए किया था, आज मैं आपका मेरी तरफ से डिटॉक्स कर रहा हूँ और आप मुझे इसका रिजल्ट बताइए। अभी आप उठोगे तो ही आपको कई चीजों में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। अच्छा सर, अभी जैसे पिंपल्स होते हैं किसी किसी को, जी जी, तो जैसे फेस पे भी कपिंग होती है क्या? सर फेस पे होती है, चेहरे पे होती है, हेड टू टो ट्रीटमेंट होती है। अच्छा। और अलग अलग इश्यूज के लिए अलग अलग साइज के कप्स तो है। सर जैसे फेस पे हम लोगों ने कपिंग किया और जैसे अभी स्लिट्स करते हैं जैसे हम लोग जी, तो वो फिर वो मार्क्स रहेंगे क्या फेस पे? क्योंकि बॉडी के लिए एक बार ठीक हो जाता है लेकिन फेस के लिए लोग डरते हैं। सर फेस पे हम ऐसे स्लिट भी नहीं करते, हम तो सिर्फ टच करते हैं। ये फेशियल के लिए ये छोटे कप यूज होते हैं, ये देखिए। अच्छा। ये इतने छोटे कप होते हैं जो आपके आप यहाँ पर और यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। बड़े साइज के कप यहाँ नहीं लगते। अच्छा। और इससे भी छोटा कप है। तो जब सर मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग एक कंफ्यूजन में रहते हैं ना। हाँ जी। कि जैसे फेस पे हम लोग कपिंग कराया हाँ। तो उसका निशान कैसा दिखेगा एंड उसके कट्स ठीक नहीं हुए, तो बिकॉज बॉडी पे तो एक बार चल जाता है लेकिन फेस के लिए थोड़ा डरते हैं, तो ऐसा कुछ मतलब ठीक ही हो जाता है ना सर? हमारे पास रेगुलर कॉलेज गर्ल्स और कई सारे बॉयज ऐसे आते हैं जो ब्यूटिफिकेशन के लिए आते हैं। अच्छा। और अभी हमने हमारा फेसबुक पे एक बैनर भी डाला था कि खास करके फेशियल ग्लो के लिए और फेशियल ब्यूटिफिकेशन के लिए हम हिजामा से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जो डार्क सर्कल है और जो पिंपल्स है और जो स्कार्स वगैरह है और जो फेशियल टोनिंग के लिए हिजामा से ज़्यादा फास्ट और इफेक्टिव कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब लोग पूछते हैं कि कितना लाइक महंगा थेरेपी है या सस्ता थेरेपी है? लोग मेरे को हर बार पूछते हैं, आपको भी देखे होंगे आपने कमेंट्स में। जी हाँ जी, लोग प्राइस पूछते हैं, तो मतलब नॉर्मल एक जो बेसिक ट्रीटमेंट रहता है उसका क्या कॉस्ट आता है? सर इसमें 2000 to 7000 तक आता है ट्रीटमेंट का चार्ज। अच्छा। डिपेंड्स पेशेंट के इश्यूज क्या है। अच्छा। डिपेंड के पेशेंट के पास टाइम कितना है। अभी कुछ अक्सर हमारे पास अभी हमने यहाँ पर जो क्लिनिक लिया हुआ, यहाँ पर अक्सर आउट ऑफ सिटी के पेशेंट्स आते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको एक सेशन में मैक्सिमम रिजल्ट दे। अच्छा, चूंकि हमारा जो ट्रीटमेंट का जो टेक्निक है और ट्रीटमेंट जिस तरह से हम कर रहे हैं, इसमें पेशेंट को रिजल्ट देना होता है। और जब इश्यूज ज़्यादा है, क्योंकि एक से किडनी और लीवर का इशू है, अब उसकी वजह से बहुत सारे स्किन इश्यूज है, वेट बढ़ा हुआ है, डाइजेशन ठीक नहीं है, तो ये सारी चीज़ों को हमको कवर करना होता है। अब नियर अबाउट लाइक 2-3 हजार क्वेरीज है मेरे, जो लास्ट वाला वीडियो हमने बनाया हुआ है। हाँ जी, मतलब काफी लोग आपके पास आके भी गए, काफी लोग, बहुत सारे लोग आए। हाँ, तो उनको फायदा हुआ है, तभी उन्होंने फिर रिवर्ट बैक किया। उन्होंने रिप्लाई में भी अच्छा बोला हुआ है कि उनको बहुत फायदा हुआ है। वेरी गुड। तो फिर बहुत अच्छी बात है सर, आपने इतना हेल्प किया। सर आप आए, आपने वीडियो बनाया और हम जैसे एक अच्छा ट्रीटमेंट हमारे हाथ में, लेकिन एक्सपोज नहीं हो रहा था, आपकी वजह से एक्सपोज हो गया, लोगों को फायदा हो गया। लोगों को सर, मैं भी जब ट्रीटमेंट जब मतलब वीडियो बनाया था, मेरा पर्पस ही यही था कि ये इतनी अच्छी थेरेपी है, इतना लोगों को फायदा होता है, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है। मतलब लोग सिर्फ वही जा रहे हैं, पेन किलर भी खा रहे हैं। अभी हमारे फील्ड में तो ज्यादातर क्या पेन इंजरी छोटी मोटी होती रहती है, तो उसमें ज्यादातर लोग पेन किलर ही खाते हैं। तो जैसे मैं जैसे सबको बोलता हूँ कि पेन किलर क्या करता है, आपके जो पेन रहता है उसको मैनिपुलेट करता है, उसको ठीक नहीं करता है। जी जी, मतलब कुछ देर के लिए आपको ठीक हो जाएगा, फिर से आप दूसरे दिन आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जैसे एक्सीडेंटल केस में ब्रेन में अलग अलग जगह पे क्लॉट है, तो उसको आप ऑपरेट करके निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन थ्रू कपिंग आप उसको बहुत आसानी से हल कर सकते हो। तो उससे मतलब कम्प्लीटली क्योर हो जाएगा? कम्प्लीटली क्योर हो जाएगा। ये बस अभी आपका ट्रीटमेंट हो गया है और मैं थोड़ा सा इसके पोर्स को बंद कर रहा हूँ। अच्छा। तो इसमें आपके पोर्स हील भी हो जाएंगे, पोर्स भी बंद होगा। सर क्या यूज़ कर रहे हैं आप इसमें बेसिकली? सर इसमें हम जो बेसिकली यूज़ करते हैं वो अजवाइन का और पुदीने का थोड़ा सत है उसमें, और जो है नारियल का तेल है। अच्छा, ठीक है, तो उससे हील भी हो जाता है और ठंडा भी लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ सर मैं पता है जब पहली बार कराया था ना, मैं अंदर से मेरा फेस पे डर दिख रहा था। हाँ। मतलब वीडियो में मेरे को बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि आपको डर है। हाँ। क्योंकि सर कोई भी क्यूरियस रहता है ना, जब पहली बार आप कराएंगे तो आपको कट शॉट देख के डर लगेगा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इस बार मेरे को पता है कि क्या होने वाला है, कि दर्द होता है कि नहीं होता। वो आपने लास्ट टाइम की वीडियो में जो है ना, हाँ, वो आप वीडियो तो बना रहे थे लेकिन चेहरे पे डर था। बिल्कुल बिल्कुल, जो पहली बार कराएगा उनको डर ही लगेगा देख के ऐसा, बट ऐसा कुछ भी डरने की बात नहीं, बिल्कुल दर्द बिल्कुल भी नहीं होता है। अब इसके बाद इनको जो 2 घंटे तक खाना नहीं खाना है, और पानी आप जितना ज्यादा पिए उतना ज्यादा अच्छा। सर और एक चीज जो रहता है कि जैसे ये स्टार्ट कराने के पहले आप बोलते 2 घंटे पहले कुछ खाना भी नहीं है जी, है ना, तो जो भी पेशेंट लोग आएंगे यहाँ पर, तो वो 2 घंटे पहले कुछ खाइएगा, उसके बाद कुछ मत खाइएगा। कम से कम 2 घंटे का फास्टिंग होना चाहिए, बिल्कुल, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा।